अनवर रज़ा साहब, कल जब हमने देखा कि ईरान ने अटैक किया कतर पर, इराक पर और बहरीन पर, अमेरिका के फ़ज़ाई अड्डों पर, तो हमने सोशल मीडिया पे एक अलग सी डिबेट जनरेट होते हुए देखी जिसमें सब यही कह रहे थे कि ईरान को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं न सिर्फ आपका तज्ज़िया और तबसरा इसके ऊपर लेना चाहती हूँ जहाँ पर कि इस्लामी ममालिक पर हमला नहीं करना चाहिए था। कल आपको क्या लगा कि हम किस किस्म की गुफ्तगू के अंदर फंस कर रह गए हैं? क्योंकि सवालात तो कतर पर भी बहुत उठते हैं, सवाल तो इराक पर भी बहुत उठते हैं, लेबनान पर भी बहुत उठते हैं, बहरीन पर भी बहुत उठते हैं। वो भी इस्लामी ममालिक हैं, उन्होंने भी तो अपने फ़ज़ाई अड्डे अमेरिका को दिए ना माजी में। ज़रा बहुत शुक्रिया। इस सिचुएशन को मैं इस तरह एक्सप्लेन करूंगा कि मैं इसे ट्रंप वर्ल्ड समझता हूं। मशरिक़ वस्ता में जो कुछ हुआ उसके बाद आप देखिए कि ट्रंप ने कहा मैं B2 मारूंगा, उसने B2 मारा, उसने कहा जंग शुरू करूंगा, जंग शुरू की, उसने कहा इस वक्त मैं जंग बंद करूंगा, जंग बंद की। आप इस्लामी ममालिक का किरदार देखिए जरा, मुझे ये जरा इस्लामी ममालिक का किरदार देखिए। सब ने सिर्फ बयान दिया, मजम्मत की, प्रैक्टिकल किसी ने कुछ नहीं किया। जाहिर सारे ममालिक को अपने अपने मफादात अजीज थे। और आपको मैं बताऊं, कतर, सऊदी अरेबिया और बाकी जो इस्लामी ममालिक है वो नहीं चाहते कि ईरान भी एटमी पावर हो, क्योंकि सऊदी अरेबिया खुद चाहता है कि वो खत्ते में उसकी वो फ्लोरिश करे वहां पर। एक बात तो ये है। दूसरी देखिए, इसराइल अपनी से कामयाबी करार देता है, ईरान इसको अपनी कामयाबी करार देता है। मैं समझता हूं कि ये अमेरिका ने इसको उसकी कामयाबी है। देखिए उसने जो कुछ कहा, जी डेफिनेटली, मतलब आपको यहाँ पर अमेरिका का दोहरा मेयार नजर नहीं आ रहा? आप ये कह रहे हैं कि उल्टा सिचुएशन को डिफ्यूज ही डोनाल्ड ट्रंप ने किया है? नहीं, देखिए ना, बिल्कुल उसने किया। देखिए उसने कतर के अमीर से बात की कि आप ईरान से बात कीजिए, ईरानी क़यादत से, उसने ईरान की क़यादत से बात की। आप जरा गौर कीजिए, पहले दिन से लेकर अब तक 17 एटमी साइंसदान जो थे ईरान के वो शहीद हो गए, उनके जो जर्नैल थे वो शहीद हो गए। तबाही वहां पर बहुत ज्यादा होगी। अब मुझे जरा ये बताइए, एटमी प्रोग्राम अगर वो जारी भी रखता है तो सैंक्शंस जारी रहेंगी अमेरिका की तरफ से। अगर वो जारी नहीं रखता तो खित्ते में उसकी कोई हैसियत नहीं रह जाती ईरान की। ईरान तो इस जंग के बाद 10 साल पीछे चला गया। आप जरा गौर कीजिए, ये बड़ी आसान बात नहीं। उस डेफिनेटली जो उस पर सैंक्शंस लगी हुई हैं और जो कुछ उसके साथ हुआ वो 10 साल पीछे चला गया। एटमी प्रोग्राम अगर जारी रखेगा तो मुझे जरा ये बताइए, तो वो ओपन मार्केट से चीजें खरीदेगा। अब मुझे बताएं तो कितना वो कर लेगा? 10 साल पीछे चला गया, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगा, एटमी प्रोग्राम को जारी रखता है तो सैंक्शंस का निशाना बनेगा। फिर सबसे बड़ी बात यह है कि आप जरा ये देखिए कि ईरान के साथ बयान जो जिसने दिया वो रशिया ने दिया था कि हम एटमी, कई मालिक एटमी हथियार देने के लिए तैयार हैं। कि ईरान 10 साल पीछे चला गया और वो अगर अपनी जौहरी ताकत नहीं बनता तो मुझे तो ऐसे लग रहा है कि फिर तो खिता तब भी तबाही की दहाने पर ही है, क्योंकि जिस दिन इसराइल ने ईरान को कमजोर पाया, आपको क्या लगता है वो अटैक नहीं करेगा दोबारा? क्योंकि जैसे कि आप सभी कह रहे हैं कि इसराइल ने तो ग्रेटर इसराइल का ख्वाब देख रखा है ना। देखिए ये बड़ी मुश्किल है ईरान के लिए और इस खत्ते के लिए कि ईरान अगर जौहरी अपने प्रोग्राम को जारी रखता है तो अमेरिका उस पर सैंक्शंस रखेगा, मजीद सैंक्शंस लगाएगा और हालात उनके लिए बड़े मुश्किल होंगे। और वो जौहरी प्रोग्राम इस तरह नहीं है कि 2 दिन में बन जाएगा, उसको सालों लगेंगे, 4, 5, 6 साल तो लगेंगे। तो अगर वो ताकत अपनी बरकरार रखता है तो इसराइल को ये थ्रेट रहेगा, फिर कभी ना कभी ऐसा कशीदगी फिर बढ़ सकती है। अच्छा, अगर नहीं रखता तो फिर आपको पता है लेबनान, इराक, आप बाकी ममालिक की हैसियत देख लीजिए, वही ईरान की होगी। लेकिन एक बात है कि देखिए ना, ईरान ने जंग लड़ी और इसके बाद पहले 4-5 दिन तो ये 12 दिन ये जंग रही, 4-5 दिन तो मुसलसल मुझे लगता रहा कि ये जेन्युइन जंग थी। उसके बाद आपने देखा जब ट्रंप ने इंटरवीन किया उसके बाद मुझे लगा, शायद मेरा तज़िया गलत होगा, कि उन्होंने पूरा इसको प्लान किया, अंडरस्टैंडिंग के साथ सब कुछ किया। B2 मारा, कतर के अमीर से बात की, नेतन्याहू को कहा कि जंग बंद कर दें। आप उनके स्टेटमेंट्स तरह देख लीजिए। इसलिए मैं कहता हूँ ये ट्रंप वर्ल्ड है, किसी इस्लामी मुल्क ने उस तरह खुलकर ईरान का साथ नहीं दिया। उसकी वजह ये भी है, बिल्कुल देखना, एक मुझे कमेंट, पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा था, नहीं पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा था लेकिन अमेरिका के साथ बैठा हुआ था। ये बड़ी अच्छी सिफारतकारी थी। जाहिर है हमने अपने मुल्क को देखना है, अपने लोगों को सेव करना है। इसी तरह बाकी ममालिक ने भी अपने मुल्क और अपने लोगों को देखा और उसी तरह उन्होंने डील किया। लेकिन मैं पाकिस्तान की सिफारतकारी पे फिलहाल ऑब्जेक्शन नहीं कर रही, क्योंकि ये तमाम इस्लामी ममालिक अपने ही मफादात को देखते हुए आगे बढ़ रहे थे। आपने अपनी गुफ्तगू के आगाज में एक वर्ड यूज किया था, ट्रंप वर्ल्ड। अगर हमने अपने ही मफादात को देखकर आगे बढ़ना है, मैं मुस्लिम उम्मा के हवाले से बात कर रही हूँ, तो फिर ये ट्रंप वर्ल्ड ही रहेगा। ये फिर मुस्लिम उम्मा का इत्तेहाद शायद ही कभी जो है ना वो बन पाएगा।